Students, we left some points in previous lecture. Some points of aids to trade will remain. 3 points are there, that is of insurance, advertising, and communication. Right. Okay. So in previous lecture we had seen some of the points of aids to trade. Right. And I had already explained the meaning of aids to trade. Means the auxiliaries, means the other facilities that helping trade and become a trade easier, make the trade easier, right? The facilities to add on to the trade, right? Okay. So further we move for the insurance, right? And all these are aids to trade, remove some hindrances, remove some obstacles from the trade. Right. So, which are this obstacle? That's insurance, hindrance of risk. Right. As you all know that insurance nowadays insurance become necessary because in trade sometimes goods may burn. Right. Goods जलने की भी possibilities हैं. Right. जापान और अदर कंट्रीज में अर्थक्वेक और सुनामी का बहुत ही बड़ा उसका खतरा है. तो वो लोगों तो उसको तो एवरी टाइम ये सुनामी और अर्थक्वेक दोनों के लिए इंश्योरेंस लेना पड़ता है. राइट. सो these are the natural calamities. Right. Natural calamities. सुनामी आया, माल पूरा बह गया. राइट. फ्लड आया, माल पूरा बह गया. राइट. तो ये सारी चीजों के लिए हमारे पास ये सब रिस्क को, ये ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए हमारे पास एक फैसिलिटी है, दैट इज ऑफ इंश्योरेंस. राइट. डेफिनेटली ह्यूमन इंश्योरेंस है, साथ साथ में माल मटेरियल का भी इंश्योरेंस होता है. राइट. so that companies can save and can eliminate the factor of risk. Right. ये जो रिस्क फैक्टर है वो एलिमिनेट कर सके, दूर कर सके. राइट. इसमें बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पर अब इसमें दिक्कत ये रहती है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार कंपनीज के पास मटेरियल एक्सेस हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है. राइट. और मे बी ये भी हो सकता है कि वो मटेरियल बेच नहीं सकते या बिक नहीं पाता है, ओल्ड हो जाता है, या तो किसी तरीके से वो ऑर्डर या कैंसिल होने की वजह से वो मटेरियल पड़ा रहता है. अब वो मटेरियल का करना क्या है? अगर री ऑर्डर के वो सेल थ्रू हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर वो इन्वेंटरी ऐसे ही पड़ी रही स्पेसिफिक ऑर्डर के थ्रू तो वो मटेरियल ब्लॉक हो जाएगा. तो कंपनीज कई बार इलीगल एक्टिविटीज भी करती है. राइट. जैसे कि खुद ही जला देती है और इंश्योरेंस क्लेम कर देती है कि भाई हमारा माल जो है जल गया है. राइट. तो उसके लिए भी अब इंश्योरेंस ऑफिसर्स भी इतने अभी तो ये सब प्रैक्टिसेस को जान चुके हैं. राइट. कि अगर आग लगी है तो कौन से कारणों से लगी है, पूरी एरिया की जांच करते हैं सबसे पहले. राइट. शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, पर कैसे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, क्या वहां पे कोई तार वगैरह कट हुआ है, मैन्युअली कट किया गया है, या कि चूहे ने काट दिया है, एटसेट्रा. राइट. तो ये सारी चीजें, या तो फिर हेवी लोड होने की वजह से वायर ऑटोमेटिकली जल गया है और फिर इसीलिए माल मटेरियल को भी नुकसान हुआ है. राइट. तो ये सारी चीजें बहुत बार मिस प्रैक्टिसेस भी होती है इसमें. राइट. बट ये एक फैसिलिटी है, बाय पेइंग सम एक्स्ट्रा वी कैन एलिमिनेट द फैक्टर रिस्क. राइट. हम रिस्क नाम का ऑब्स्टेकल जो है वो रिमूव कर सकते हैं बाय परचेजिंग द इंश्योरेंस सर्विस. राइट. ओके. सो नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग एंड मिडलमैन, and it removes the hindrance of knowledge. Okay, knowledge. Advertising is my subject, right? Marketing is my subject, right? And we will discuss it in third semester, right? In second year, third semester.
सो एडवर्टाइजिंग ये एक ऐसा टूल है, राइट, एडवर्टाइजिंग एंड अलोंग विद द कम्युनिकेशन, कि उसके थ्रू ही पॉसिबल है कि मार्केट में नॉलेज ला सके। से फॉर एग्जांपल आज मैं कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूं तो पब्लिक को बताऊंगा कैसे कि ये मैं बना रहा हूं, पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट भी मिल रही है, राइट। तो कैसे पता चलेगा? थ्रू द एडवर्टाइजिंग, राइट। मैंने पेपर में दिया ऐड, या तो फिर पैम्फलेट डाला, टीवी में दिया। सो आजकल तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हथियार है सोशल मीडिया। मैंने सोशल मीडिया थ्रू मैसेज पहुंचाया, राइट। तो ये सारे बहुत सारे मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, वैसे वैसे ब्रांडिंग हो रही है, राइट। और पूरा बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, हम सब कुछ समझेंगे पर थर्ड सेमेस्टर में। तो ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक को नॉलेज में ला सकते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी सर्विसेज है, हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स है, वो सब हम पब्लिक को बता सकते हैं थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, राइट। से फॉर एग्जांपल कोई नया मोबाइल आता है तो तुरंत उसकी ऐड आनी शुरू हो जाती है, राइट। न्यू लॉन्चिंग, उसके फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, राइट, कितनी डिस्प्ले है, कौन सी डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास है या कोई और है, राइट, उसका प्रोसेसर कितना और कैसा है, राइट। तो ये सारी चीजें आना शुरू हो जाती है। तो हमारे फीचर्स या हमारा प्रोडक्ट को हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं, और वो डिस्प्ले होने की वजह से पब्लिक को नॉलेज में आता है, पब्लिक को पता चलता है कि हमारी प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस है, हमारी प्रोडक्ट भी मार्केट में है, और वो उसको परचेस कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, हाइंड्रेंस ऑफ नॉलेज। इससे रिस्क जो है, हाइंड्रेंस जो है, ऑब्स्टिकल ऑफ नॉलेज जो है वो रिमूव होता है, राइट। ओके, देन कम्युनिकेशन, हाइंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आज हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट समझ पा रहे हैं, राइट। और ये स्पेशल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट ही आ रहा है आपके सिलेबस में, राइट। तो कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा पहले तो इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं होगा तो ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है, राइट। आज मैं और आप, या तो मैं एक एज ए कंपनी किसी कस्टमर के साथ कम्युनिकेट नहीं करूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रेड हो पाए, राइट, बाइंग और सेलिंग हो पाए, परचेज और सेल्स हो पाए, राइट। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो कम्युनिकेशन सबसे पहले जरूरी है, और जो कम्युनिकेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, हाइंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन नाम का ऑब्स्टिकल है वो रिमूव होता है, राइट। हमें इंफॉर्मेशन कस्टमर्स के थ्रू मिलती है, और हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हम कस्टमर्स को दे सकते हैं, राइट, कि हमारी ये प्रोडक्ट है। और हाँ, ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू रिमूव हो सकता है, बट एडवर्टाइजिंग के बाद का जो स्टेज है, बाइंग एंड सेलिंग, फिर प्राइस नेगोशिएट करना, राइट, फाइनल डिलीवरी कहाँ देनी है, राइट, आफ्टर सेल सर्विस क्या क्या होगी, राइट, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के थ्रू ही रिमूव हो सकती है, उससे क्या थ्रू डील हो सकती है। सो दिस स्टूडेंट्स, दिस आर द एज टू ट्रेड, मतलब जो ट्रेड के साथ साथ जुड़े हुए हैं, ट्रेड अगर इसके बिना ट्रेड पॉसिबल है ही नहीं, और बहुत ही मुश्किल है इसके बिना, राइट। दिस आर द फैसिलिटीज फॉर द ट्रेड। हम अगर बाइंग और सेलिंग करते हैं तो इसके साथ अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो आसानी से हल हो सकती है, राइट। तो हमने ये एज टू ट्रेड में बहुत सारे हिंड्रेंसेस देखे, राइट, ऑब्स्टेकल्स देखे, राइट, वो सब हमने किसी न किसी थ्रू हमने रिमूव किए, राइट। से फॉर एग्जांपल हाइंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वो हमने कम्युनिकेशन द्वारा रिमूव कर दिया। हाइंड्रेंस ऑफ नॉलेज है तो वो एडवर्टाइजिंग के द्वारा हमने रिमूव कर दिया।
हाइंड्रेंस ऑफ रिस्क है तो उसके लिए एक उपाय है इंश्योरेंस, राइट। तो ये इतने सारे हाइंड्रेंसेस हैं और अगले दिन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, राइट। तो ये सारे हाइंड्रेंसेस हैं, ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, वो किसी ना किसी मीडियम थ्रू हम उसको एडजस्ट, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो मे भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इज से फॉर एग्जांपल हाउ वी कैन रिमूव द हाइंड्रेंस ऑफ रिस्क एंड नॉलेज, राइट। तो आपको दो पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, रिस्क एंड नॉलेज, दैट इज ऑफ इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत ही मायने रखती है। ऑब्वियस है कि आपको सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि एज टू ट्रेड, राइट, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, राइट। बट आपको ये थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करके भी पूछ सकते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकते हैं, राइट। हाउ वी कैन रिमूव द हाइंड्रेंस ऑफ नॉलेज, राइट। तो उसमें ऑप्शन दिए गए हो भाई इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड मिडलमैन एंड अदर कम्युनिकेशन, राइट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कौन से पॉइंट से, कौन से मीडियम से कौन सा ऑब्स्टिकल दूर होता है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, after seeing aids to trade, we will move forward for the evolution of commerce and industry, means evolution of business, right? Okay, evolution का मीनिंग क्या होता है? दैट इवोल्यूशन का मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है, राइट। तो ये सारी चीज क्या है? इवोल्यूशन है कि टाइम टू टाइम चीजें जो है वो बदलती रहती है, धीरे धीरे उसमें बदलाव आते रहते हैं, वो डेवलप होती रहती है, राइट। कि से फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले आप अपनी सिचुएशन को आप अपनी सिचुएशन जानते हैं कि हम पहले कैसे थे और अब 10 साल के बाद कैसे हैं, राइट। तो कितने सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, कितने सारे चेंजेस आपके आपके एनवायरनमेंट में आए हैं, राइट। कितने सारे चेंजेस आपके खुद में आए हैं, राइट। तो ये सारी चीजें परिवर्तन जिससे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, टाइम बदलता रहता है, वैसे वैसे ये सारा इवोल्यूशन आता रहता है, राइट। डेवलपमेंट आता रहता है, राइट। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या अचानक से तो आती नहीं है, राइट। तो हम देखेंगे कि ये सारी चीजें बिजनेस में कैसे आ सकती हैं। तो जैसे कि आपको भी पता है कि हम पहले से शुरुआत करते हैं, जब मानव जात का विकास होना शुरू हुआ या मानव जात धरती पे आई, राइट, तब थोड़ा उसमें क्या था, सबसे पहले तो आदि मानव शिकार करते थे, राइट, शिकार करके अपना पेट भरते थे, राइट। ये दो तीन चीजें थी, राइट। वो छोटे से फैमिली में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, शिकार करते हैं, खाना खाते हैं, ये उसका डेली का बिजनेस था, राइट। फिर थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, खेती शुरू हुई, राइट, फार्मिंग शुरू हुआ, राइट। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है? इवोल्यूशन है, राइट। इवोल्यूशन जैसे 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 आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इवोल्यूशन मानव जात में वगैरह में आता गया, राइट। तो ये सारी चीजें जो इवोल्यूशन होती है ये हम यहाँ पे बिजनेस में देखेंगे, इंडस्ट्री में देखेंगे, कॉमर्स में देखेंगे कि इंडस्ट्री कॉमर्स में सबसे पहले ये चीज शुरू कहाँ से हुई और कैसे हुई, राइट। और अभी क्या सिचुएशन है, क्या क्या बदलाव आए, राइट, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि सबसे पहले से लेके आज तक ये चीजों में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ और कितना डेवलपमेंट हुआ, राइट, और क्यों हुआ, ये मेन क्वेश्चन है। ये हम क्या सब ये सब तो देख लेंगे, पर क्यों जो है वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाई, राइट, हाउ, ये सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं, राइट। चलो देखते हैं। इवोल्यूशन मीन प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
राइट। से फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आज से 10 साल पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति, उसमें कितना अंतर है वो हमें देखना है, राइट। तो हम कैसे देखेंगे? हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम में जितने जितने चेंजेस आए हैं हमारी लाइफ में, उस सबको हम एक्यूमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कंबाइन करेंगे, फिर हम जान पाएंगे कि हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, राइट। तो इवोल्यूशन का मतलब यही है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो जितने सारे चेंजेस हुए हैं उसको हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इकट्ठा करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि क्या इवोल्यूशन हुआ है, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स लिखेंगे कि कॉमर्स फील्ड में, कॉमर्स में क्या क्या इवोल्यूशन टाइम टू टाइम हुए हैं, क्या क्या इवोल्यूशन, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, राइट, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला है उसमें पॉइंट, फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर दिस आर द स्टेजेस, राइट, 1 2 3 4 5 6, ये सारे स्टेजेस हैं, राइट, स्टेप्स हैं, राइट। तो जब भी आप एग्जाम में लिखो या आप याद रखो तो ये लाइन में आना जरूरी है, राइट। ये एक भी पॉइंट पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। पहले फर्स्ट पॉइंट लिखा, उसके बाद सेकंड हमें थोड़ी देर बाद याद आया और पहले फोर्थ लिख लिया, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। ये सारे स्टेजेस हैं जो हमें सीक्वेंस में ही लिखने हैं, राइट। ओके, सो सबसे पहला है उसमें हाउस होल्ड इकोनॉमी, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, राइट, कि स्टार्टिंग से हम अगर शुरुआत करें, राइट, सबसे पहले जब मानव जात का विकास हो रहा था या अभी मानव जात ठहरी हुई थी, अभी जस्ट मानव जात पृथ्वी पे आई हुई थी, तब की बिजनेस की बात हम करें, कॉमर्स की बात करें, राइट, तो तब ऐसा कुछ था ही नहीं वहां पे, राइट। क्यों नहीं था? क्योंकि फैमिलीज जो है, जो मेल मेंबर्स हैं, वो ज्यादातर क्या करते थे? शिकार करते थे या तो फिर हथियार बनाते थे और वो हथियार को शिकार में यूज करते थे, राइट। ये जनरली मेल मेंबर्स की एक्टिविटीज थी, राइट। ओके, और फीमेल मेंबर्स जो है वो फार्मिंग और क्रॉपिंग में वो सब उसमें थे कि भाई फार्मिंग करना, थोड़ा सा क्रॉपिंग करना, खाना बनाना, राइट, हाउस होल्ड एक्टिविटीज देखना। और मेल मेंबर्स जो थे वो हंटिंग और शार्पनिंग द वेपन्स, राइट, मेकिंग द वेपन्स, उसमें लगे हुए थे, राइट। तो ये जनरल हाउस होल्ड इकोनॉमी थी, राइट, जो एक परिवार तक, एक फैमिली तक ही सीमित थी, वहां से आगे नहीं बढ़ी थी, राइट। तो सबसे पहला यही हाउस होल्ड इकोनॉमी which is limited to the family only, right? Okay, then आगे आया बार्टर सिस्टम, राइट, कि जैसे जैसे फैमिलीज की बॉन्ड्स थोड़ी ज्यादा होनी शुरू हुई, पहले क्या था, खाने पीने तक लिमिटेड था, राइट। जैसे जैसे चीजें थोड़ी ज्यादा जरूरत होने लगी, वैसे वैसे बार्टर सिस्टम शुरू होने लगी। कि से फॉर एग्जांपल आज कोई मेरे पास, मैं अनाज उगाता हूँ, राइट, आई हैव ग्रेन्स, राइट, और अदर हैव मिल्क, राइट। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको अनाज दूंगा, आप मुझे मिल्क दो। दिस इज अ बार्टर सिस्टम, एज यू ऑल नो वेरी वेल, राइट। बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आई क्योंकि लोगों की नीड में थोड़ा सा, वांट में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, इसीलिए, राइट, कि आज मैं अनाज उगाता हूं तो सिर्फ मैं अनाज के थ्रू जिंदा नहीं रह सकता, मुझे और भी चीजें चाहिए जीने के लिए, राइट, जैसे कि मिल्क है, राइट। तो अगर किसी के पास मिल्क है तो वो मैं मिल्क लूंगा और बदले में मैं उसको अनाज दूंगा, राइट। तो ये बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आई, राइट, कि जिसमें चीजें का अदला बदलाव वो शुरू हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि लोगों की नीड में और वांट में थोड़ा सा परिवर्तन आया, थोड़ा सा चेंज आया, बढ़ाव हुआ, राइट। ओके, देन मनी इकोनॉमी,
राइट। बार्टर सिस्टम के बाद मनी इकोनॉमी एग्जिस्टेंस में आया। राइट। अब ये कैसे हुआ भाई? ये बार्टर सिस्टम जो थी वो तो बहुत पहले जमाने में ये सब चीजें होने लगी कि भाई जो कि मैंने अभी आपको मिल्क और ग्रेन का एग्जांपल दिया। सेकंड एग्जांपल से फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल थिंग है। राइट। मुझे कोई मटका चाहिए, चलो मुझे कोई मटका चाहिए, पानी को रखना है, मेरे पास मटका नहीं है, पानी को रखना है, तो उसके लिए मैं मटका लूंगा और मेरे पास जो भी कुछ चीज है उसको दूंगा। राइट। अब उसके बाद जो इवोल्यूशन आया वो मनी में आया। राइट। बार्टर सिस्टम के बाद मनी में इवोल्यूशन आया। ये एक तरीके से अगर हम देखने जाएं मनी इकोनॉमी, तो ये पूरा बहुत ही बड़ा इवोल्यूशन कहा जा सकता है। राइट। क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे, बहुत सारे बाधाएं आ रही थी उसमें। क्यों? कैसे बाधाएं आ रही थी? तो वे ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। राइट। कैसे? कि से फॉर एग्जांपल आज मुझे मटका चाहिए और मेरे पास मान लीजिए एक बकरी है जो मैं इस्तेमाल करता हूं, दूध थोड़ा सा निकाल के बेचता हूं। राइट। अब दूध तो मैं दूसरों को दे रहा हूं, थोड़ा मैं ले रहा हूं। राइट। बट उससे आगे क्या? उससे आगे क्या? अगर मुझे कुछ अनाज चाहिए तो मैं बकरी को, पूरी बकरी को तो दे नहीं सकता हूं। राइट। अगर बकरी को दे दूंगा तो मैं करूंगा क्या? मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? राइट। तो ये चीजें वे ऑफ एक्सचेंज में बहुत दिक्कत आने लगी। राइट। मेजरमेंट के प्रॉब्लम आने लगे कि भाई मुझे कुछ चाहिए और मिल कुछ और रहा है। राइट। ये चीजें होने लगी। और से फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल, किसे फॉर मेरे पास चलो मान लीजिए मेरे पास काव है। राइट। मेरे पास काव है और मुझे अनाज चाहिए, तो मैं अनाज लूंगा और मैं काव मान लीजिए मुझे मैं उसको दे रहा हूँ कि भाई उसके बदले में तू मुझे उतना ज्यादा अनाज दे दे। राइट। तो सामने वाले को भी काव का इस्तेमाल होना तो चाहिए। अगर सामने वाला कहेगा नहीं भाई मुझे काव नहीं चाहिए, मुझे गधा चाहिए, मेरे पास बहुत सारा सामान रहता है, सामान को लाने ले जाने के लिए मुझे डोंकी चाहिए, मुझे काव नहीं चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम में सामने आने लगी। बार्टर सिस्टम में ये बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे, तो इस वजह से इवोल्यूशन आया मनी का। राइट। इवोल्यूशन आया मनी का। फिर राजा महाराजाओं ने डिसाइड किया होगा, ऐसा करा होगा कि भाई ये सारी चीजें, इतनी सारी ऑब्स्टेकल्स आ रही है बार्टर सिस्टम में, तो क्यों ना एक कॉमन एक वे ऑफ एक्सचेंज रखा जाए जिसके थ्रू सारे लोग जो हैं वो एक्सचेंज आसानी से कर सके। राइट। इनिशियली ये सारी चीजें गोल्ड कॉइंस में या गोल्ड में होती थी, फिर आया मनी का फॉर्म उसमें। पहले आप जानते थे कि मनी का फॉर्म जो है वो अभी तो हमारे यहाँ 2000 का नोट है। राइट। तो इससे पहले 2000 का नोट डीमोनेटाइजेशन पहले तो किसी ने देखा भी नहीं था, एग्जिस्टेंस में भी नहीं था। राइट। तो अभी तो 2000 का नोट है। राइट। और उससे पहले जब हमारे फादर्स वगैरह जब ट्रेड वगैरह करते थे, या तो उससे पहले की जमाने की बात करें दादा परदादाओं की, तब तो 100 रुपए का नोट भी देखने को नहीं मिलता था। 10 रुपए की भी वैल्यू बहुत ही ज्यादा थी। तब तो सिर्फ आने, एक आना, दो आना, 50 पैसे में तो बहुत कुछ मिल जाता था। राइट। तो ये सारे फॉर्म, सारे इवोल्यूशन किस में आने लगे? मनी इकोनॉमी में आने लगे। कि भाई जैसे जैसे चीजों की जरूरत हुई या चीजों परिवर्तन का, बदलाव का होना, महसूस होना शुरू हुआ कि नहीं ये बार्टर सिस्टम की वजह से ये बाधाएं आ रही है, तो क्यों ना ऐसा करें कि कुछ एक सिंगल प्लेटफॉर्म रखे, एक सिंगल वे ऑफ एक्सचेंज रखे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखे, कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो एलिमिनेट हो जाए, बार्टर सिस्टम के ऑब्स्टेकल्स जो है वो एलिमिनेट हो जाए।
राइट। तो इस वजह से इवोल्यूशन आया मनी का, राइट। इस वजह से मनी इकोनॉमी का एग्जिस्टेंस हुआ। ओके ओके, देन द राइज ऑफ ट्रेड। मनी इकोनॉमी के आ जाने के बाद तो पूरा जो मार्केट है वो पूरा बदलने लगा, पूरा फैलने लगा, उसका राइज होने लगा, राइट। मनी इकोनॉमी के आ जाने के बाद ये सारी चीजों में बहुत सारा परिवर्तन आया। मार्केट्स एग्जिस्टेंस में आए, फिजिकली मार्केट्स जो है, पहले मार्केट्स एग्जिस्टेंस में नहीं थे, राइट। होम ट्रेडिंग मतलब घर से बिजनेस होना शुरू होने लगा, राइट। सेफ ट्रेडिंग भी होना शुरू होने लगा, क्योंकि कई सारे चोर्स वगैरह, थीव्स वगैरह होते थे जो माल मटेरियल ले जाते थे, राइट। तो उसकी वजह से लोगों ने ग्रुप में रहना शुरू किया और वहां से मार्केट का जन्म हुआ, राइट। लेन देन की प्रक्रिया शुरू हुई, राइट, और बड़े बड़े मार्केट्स बनने लगे, राइट। तो राइज ऑफ मार्केट, वहां से मार्केट एग्जिस्टेंस में आया, राइट। तो ये सारा श्रेय जो है वो जाता है मनी इकोनॉमी को, कि मनी के आ जाने से बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन होने लगा और उसकी वजह से शुरू हुआ मार्केट, और मार्केट धीरे 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 फैलता गया, राइट। और उसके बाद है टाउन इकोनॉमी। एज यू ऑल नो दैट आज की जो सिचुएशन है वो है टाउन इकोनॉमी, राइट, कि भाई मार्केट जो है वो धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ और इस वजह से टाउन इकोनॉमी बनने लगी, बहुत ही बड़े पैमाने में लेन देन शुरू होने लगा, राइट। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर माल मटेरियल जाने लगा, राइट। तो ये क्या था, टाउन इकोनॉमी शुरू हो गई, राइट। तो ये तो पहले भी थी, आज तो एक और स्टेज आगे है, देख लेते हैं क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। जो एक गांव से दूसरे गांव तक सीमित था वो भी अब सीमित नहीं रहा, अब आ गया है इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। एक देश से दूसरे देश में माल मटेरियल पहुंचने लगा, पर वो कैसे पहुंचने लगा, करेंसी एक्सचेंज की वजह से। प्लीज स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस थिंग, करेंसी एक्सचेंज की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड का शुरुआत हुआ, राइट। इंटरनेशनल ट्रेड का शुरुआत हुआ, उससे पहले टाउन इकोनॉमी में भी बहुत सारी बाधाएं थी, राइट। इंटरनेशनल ट्रेड की शुरुआत हुई एक्चुअल में अगर हम देखने जाए एक्चुअल में तो हमारी आजादी से पहले ये सारी चीजें भी होती थी, राइट। बट जैसे जैसे नॉर्म्स में चेंजेस आए, जैसे जैसे आजादी के बाद नॉर्म्स हमारे बदलने शुरू हुए, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा सा और आसान बनाने लगे, राइट। फिर इंटरनेशनल ट्रेड और ज्यादा बढ़ने लगा, राइट। और इन 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी पॉलिसी दी, राइट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप था इंडियन इकोनॉमी के हिस्ट्री में, राइट। एलपीजी पॉलिसी, राइट, उसकी वजह से आज बहुत ही सारे हम इंटरनेशनल ट्रेड्स आसानी से हम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद भी टाइम टू टाइम इंटरनेशनल ट्रेड्स में बहुत सारे चेंजेस आए, राइट, बट मेन था एलपीजी पॉलिसी इन 1991, right? So students, these are the evolution, these are the changes, time to time changes in commerce we had seen till the date, right? From beginning to end, from beginning to international trade, right? Still more changes, more evolutions are upcoming, right? We don't know कि अब further कितना ये जा सकता है, राइट। तो ये सारे चेंजेस हमने आज तक अभी देखे हैं। हाँ, अब हम इमेजिन करते हैं कि ये सारे जो चेंजेस हैं, राइट, ये चेंजेस के अलावा फ्यूचर में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, राइट। तो अभी हम देख सकते हैं कि बैंकिंग फैसिलिटीज की वजह से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं, पैसे की लेन देन है, वो बहुत ही आसान हो चुकी है,
राइट। इसके अलावा भी अगर हम आगे देखने जाए तो अभी प्लास्टिक मनी का भी एक रेवोल्यूशन बाकी है, राइट। मे बी फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि प्लास्टिक मनी जो है वो भी एग्जिस्टेंस में आए, राइट। कार्ड मनी, जो कार्ड तो अभी हम यूज कर रहे हैं, एटीएम कार्ड है, डेबिट क्रेडिट कार्ड तो यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, राइट। विदाउट एनी फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी वी आर ट्रेडिंग, राइट, वी आर डूइंग बिजनेस, राइट, we are purchasing the things and we are selling the things without any physical exchange of money, right। तो ये सारा क्या है, evolution है, ये सारा changes है, right। तो ये पूरा अब तक का हमने देखा कॉमर्स में ये इतना बड़ा चेंज हुआ, right, from beginning to international trade, right। okay,